में हमारे सामने विषय रखा है। ये पूरे प्रदेश की जनता जो सामाजिक कुंभ है उनके पोषण के लिए घर घर से एकत्र अन्न मांडला भेजने के लिए कार्यक्रम तो 11-12-13 फरवरी को है। उसकी व्यवस्थाएं बहुत पहले से करनी होती हैं, इसलिए इस 15 दिवसीय कार्यक्रम का पटाक्षेप हो रहा है और आज यहाँ से वो अन्न रवाना हो रहा है। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। हमारे मंच पर उपस्थित मेरे बड़े ही और ऐसे वंदनीय संत आज बैठे हैं और मुझे यहाँ आने के बाद उन सबके दर्शन हो रहे हैं। वो हमारे श्यामदास जी महाराज, इनका हम लोगों के मार्गदर्शक मंडल के समय और हमेशा इनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। ऐसे मार्गदर्शक हमारे पास बैठे हैं। हमारे श्री अखिलेश्वर आनंद जी महामंडल, इनका नाम स्मरण आते ही हमको पूज्य सत्यमित्रानंद जी का नाम स्मरण आता है। उनके वे बड़े ख्याति नाम ऐसे हमारे शिष्य हो गए हैं और इन बहुत ही सेवाएं हमारे समाज के लिए, जैसे हमारे श्यामदास जी महाराज की हैं, इनकी भी है हमारे बीच में। और पगलानंद जी महाराज बैठे हैं, संत ज्ञानेश्वरी दीदी जी बैठी हैं, उनके रव चलते हैं। मुझको अभी बता रहे थे हमारे संघ चालक जी के बड़े और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उनके होते हैं। ऐसे स्वामी मुकुंदराम जी महाराज, स्वामी कालेंद्र जी महाराज, इनका अभी परिचय हुआ है। स्वामी अशोकानंद जी, स्वामी चंद्रशेखर जी, स्वामी साध्वी चैतन्य प्रकाश जी, इन सबको मैं सबने मना करता हूँ। हमारे ये कैलाश जी जो हमारे विभाग के संघ चालक हैं तथा हमारे यहाँ के संघ के कार्यवाह श्री देव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं, माताओं, बहनों, ये सामाजिक कुंभ करने की स्थिति क्यों आई है, इस पर सचमुच में सारे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, शायद देश में इस प्रकार का सामाजिक कुंभ इसके पूर्व शायद ही हुआ हो, मगर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आज हमारे देश के भीतर हिंदू समाज में विषमताएं पैदा की जा रही हैं। हिंदू समाज को छोटे छोटे जाति बिरादरियों के टुकड़ों में राजनीतिक लोग उनके छोटे ऐसे उनके पहचान को बता करके समाज से अलग करने के यत्न में लगे हुए बहुत रखता है। अगर राजनीतिक लोग अपना लाभ उठाने के लिए ये घृणा का प्रचार करते हैं समाज में, समाज के भिन्न भिन्न हमारे अवयव समाज के हैं, हमारे देश में जाति बिरादरी ये कोई आज की नहीं है, बड़ी प्राचीन है और एक दूसरे के प्रति बड़े सद्भाव, बड़े प्रेम के भाव, स्नेह के भाव ये हमारे देश में बने हुए थे, जिनको आज अंग्रेजों की पद्धति से उसको तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंग्रेजों ने इस भारत में और भारत के बाहर जहां हिंदू रहता है कितने बड़े संघर्ष पैदा किए, बड़ी चतुराई से पैदा की और अंततोगत्वा लगता है कि जिस चतुराई से उन्होंने यहाँ पर 150 वर्ष राज्य किया, हमारे समाज को तोड़ने में कुछ स्थानों पर तो पूरे कामयाब हो गए। जैसे
शामिल। श्रीलंका एक हिंदू राष्ट्र के रूप में माना जाता था, मगर धीरे धीरे जब अंग्रेजों का राज्य आया तब उन्होंने वहां के बौद्धों को कहा कि आपकी जनसंख्या यहां अधिक है, ये तमिल हिंदू रहते हैं, इनकी जनसंख्या कम है, और इसलिए आपको कुछ ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे कि इनकी समझ लगे। और इधर तमिल लोगों को कहा कि आप एक अपना अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाइए, राज्य बनाइए, नहीं तो आपका बौद्धों के साथ रहना यह असंभव हो जाएगा। आपस में कितना द्वंद्व खड़ा किया पिछले 30-35 वर्ष में कि तमिल हिंदू तो बहुत थोड़ी संख्या में था, किंतु 6 लाख लोगों को तमिल भाषी हिंदुओं को श्रीलंका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। संघर्ष हुआ आपस में, भारत में आ गए, कुछ यूरोप अमेरिका में चले गए। आज क्या स्थिति है कि जो वहां संघर्ष हुआ है, 80,000 हमारी महिलाएं, हिंदू महिलाएं, तमिल महिलाएं, भारत जी, 80,000 महिलाएं और बच्चे ये इस समय निराश्रित पड़े हुए, कोई आश्रय नहीं उनके सामने। आप कल्पना कर सकते हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं ग्रस्त हो जाए, उस समाज की क्या दुर्गति होगी। ये दुर्गति होने का कारण क्या है? ये अंग्रेज इसके कारण है। बड़े प्रेम के साथ रहते थे सब। आज भी आप मंदिरों में चले जाइए, वहां बौद्ध मंदिरों में हिंदू देवता में बौद्ध देवता बने हुए, मगर श्रीलंका में इस प्रकार का घृणा का भाव उत्पन्न करके समाज के भीतर इसी हिंदू समाज को विशृंखलित करने का काम, मेरे पास नाम नहीं है कि हम क्या नाम